Hello everyone, hi, my name is Urvashi Joshi and this is my channel 333 High Priestess। आज मैंने ये ब्लैक एंड वाइट किया है क्योंकि आज मैं कुछ पुरानी बातें करने वाली हूँ इस वजह से। तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगी कि वाई एम मेकिंग दीज काइंड ऑफ वीडियोज़, मैं क्यों स्पिरिचुअल अवेकनिंग टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ बनाती हूँ। बाहर बहुत कुछ है ना, बहुत बहुत और प्रकार के वीडियोस भी मैं बना सकती हूँ, लेकिन मैं क्या रीज़न है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में बात कर रही हूँ, क्यों मैंने ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में इतना सारा बात किया और उसके बाद जो है मैंने स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई सारे वीडियोस बनाए। असेंशन, कुंडलिनी और जो है चक्रास और उसके बाद ब्रह्मचर्य और ओजो शक्ति, सेक्सुअल एनर्जी, उसके अलावा दुनिया भर के एक्सपीरियंसेस शेयर करें आप लोगों के साथ। इतनी सारी बातों को करने का क्या रीज़न था या इतनी डिटेल में समझाने का आपको क्या रीज़न था। 433 से ज़्यादा, 433 से ज़्यादा वीडियोस बनाए जिसमें मैंने जो मेरे को चैनलिंग्स होती हैं वो भी शेयर करी आप लोगों के साथ, जो मुझे ड्रीम्स के थ्रू जो आते हैं, विजन्स आते हैं या मुझे जो जो ड्रीम में मैसेजेस मिलते हैं वो भी शेयर करें और आपने देखा कि वो बिल्कुल सच्चे थे। तो ये सारी चीज़ें क्यों मैं कर रही हूँ आप लोगों के साथ या क्यों बना रही हूँ टॉपिक्स पे वीडियो, कैसे मैं इतनी फियरलेस हो रखी हूँ। आप में से कई सारी मैरिड वुमेन्स कहती हैं कि मैडम हम बड़े हैरान होते हैं जब हम आप लोगों को जो वीडियोस बनाते हैं उन लोगों को देखते हैं कि आप लोग कैसे वीडियोस बना रहे हो, तो कौन सी एनर्जी है जो हमसे जो है मुझसे स्पेशली ये काम करवा रही है, ऐसा क्या रीज़न है। तो पहले तो चलो एंजल्स हैं अच्छे वाले, जो बहुत अच्छे वाले एंजल्स हैं, और जो बुरे वाले एंजल्स भी थे जो कि बुरे है ही नहीं एक्चुअली में, दे ऑल्सो टीचर्स। तो उन्होंने जो मुझे एक्सपीरियंस दिया तो उसके हिसाब से जो अच्छे वाले एंजल्स थे उन्होंने मुझे ये समझाने की कोशिश करी कि हेल्प टू डिवाइन एंड डिवाइन विल हेल्प यू इन योर जर्नी। ठीक है, सो दोनों प्रकार, एक मुझे एक्सपीरियंस दे रही थी डार्क और दूसरी मुझे पुश कर रही थी कि लोगों को गाइड करो। बट इन दोनों के बीच में जो एक होता है ना कि हम एक पर्सनल लाइफ भी है, हमारे भी रिश्तेदार हैं, हमारे भी लोग हैं, वो भी देखते होंगे क्या सोचेंगे। तो इन दोनों करने, ये वीडियोस बनाओ ना बनाओ, इसके बीच में एक और भी चीज़ थी। मतलब इन सूरों और असुरों के बीच में, असुर जो एक्सपीरियंस दिलवा रहे थे और सुर जो पुश कर रहे थे कि इसको, इन चीज़ों को शेयर करो, तो उन दोनों के बीच में एक एनर्जी ऐसी भी थी जिसने जो है कि जिसकी वजह से मैं ये वीडियोस बना रही हूँ। अदरवाइज वो चीज़ नहीं होती तो शायद मैं कभी नहीं बनाती इतना फियरलेस होके ये वीडियोस। ठीक है, तो आज मैं आपको बताती हूँ कि क्या चीज़ है जिसकी वजह से मैंने एक 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 चीज़ अपने बचपन से लेकर अपनी हर चीज़ से लेकर आप लोगों के साथ शेयर कर डाली। ठीक है, और अपने एक्सपीरियंसेस से जो मुझे प्राप्त हुआ वो सब शेयर कर दिया। तो रीज़न ये है कि मैं जैसे आप कई बार पूछते हैं कि डीएम बहुत करते हो आप, डिवाइन मैस्कुलाइन कौन है आपका, ये वो। तो डिवाइन मैस्कुलाइन, पहले तो एक बात बताओ कि हम जिसको बाहर ढूंढ रहे हैं वो बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। जिस शिव को आप प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, जिस शक्ति को आप प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो ना, वो आपके अंदर ही है। तो 3D में जो पर्सन आपकी लाइफ में आता है वो सिर्फ आपको जागृत करने के लिए आता है। वो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन होता है आपकी ज़िंदगी का, उसका बहुत हैवी कॉन्ट्रैक्ट है आपके साथ। ठीक है, वो आपको जगाने और आपके टेस्ट लेने आया है ताकि आप फुली अवेकन होके अपने उस सोल पर्पस, अपने उस लाइट वर्क वाले काम को कर दो। ठीक है, ताकि आपका कर्मा जो है वो हील हो जाए। तो जो लोग सचमुच में जागृत हो जाते हैं, अपने काम पे लग जाते हैं, वो लोग मतलब उन्होंने कर लिया अपना काम एक्चुअली। और जो लोग जागृत नहीं हुए वो ज़्यादातर डिप्रेशन, एंजाइटीज या फिर मैडनेस या फिर समटाइम्स सुसाइड इनमें तक, यहाँ तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, सो क्या चीज़ थी जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं ये वीडियोस बनाऊँ। अगर मैं रिकवर हो रही थी या हो गई थी तो ये क्या चीज़ थी तो मैं बताती हूँ कि बचपन में मतलब मेरे जो मेरे फादर है ना वो एक्चुअली में बहुत बहुत प्यारे डिवाइन मैस्कुलाइन थे। मेरे पापा जो थे वो बहुत प्यारे डिवाइन मैस्कुलाइन थे। और जब मैं बड़ी हो रही थी मैं अपने पापा को देखती थी तो मैं ये सोचती थी कि जो मेरा लाइफ पार्टनर होगा ना वो बिल्कुल मेरे पापा के जैसा होगा, ऐसे ही दिखता होगा और ऐसे ही बातें करता होगा, ऐसे ही रोमांटिक होगा, ऐसे ही होगा, मतलब हर तरीके से मेरे पापा के जैसे होगा दिखने में, बात करने में, ऐसे ही गाने सुनता होगा। ये सब चीज़ें जो मेरे पापा में है वही सब चीज़ें उसमें होगी। तो लेकिन कुछ टाइम बाद मेरे पापा की ना अवेकनिंग का प्रोसेस शुरू हो गया कुछ टाइम के बाद। और जब मेरे पापा के अवेकनिंग का प्रोसेस शुरू हुआ तो मेरे पापा को नंबर्स दिखने शुरू हुए। तो वो बोलते थे कि उनको 3 दुक्की दिखती है, दुक्की मतलब 222, और बोलते थे कि उनको
पंजी पंजी मतलब 5, मतलब 3 पंजी भी दिखती है, और उनको रिपीटेडली सिंक्रोनिसिटीज होती थी, मतलब नंबर्स दिखना, रावण, राम, विष्णु, और ऐसी ऐसी चीज़ें उनके वहाँ पे पॉपअप होती रहती थी। मतलब वही एक्सपीरियंस जो आप लोग कर रहे हैं, वही एक्सपीरियंसेस उनको भी होते थे। हर पूर्णमासी पे और अमावस्या पे उनको कुछ कुछ होने लग जाता था, और वो इतने ज़्यादा डिवाइन टाइप की पर्सनालिटी थे, इतने ज्ञान और नॉलेज से भरे हुए थे। ऐसा तो था किसी प्रोफेसर से या किसी बहुत इंटेलिजेंट बंदे से जो है आप बात कर रहे हो, बट सडनली जो है, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी हील, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, कोई ऐसी अवेयरनेस नहीं थी, कोई ऐसा नॉलेज नहीं था कि जिससे कि बंदा अपने, तो जब उनका अवेकनिंग प्रोसेस शुरू हुआ तो वो अपने आप को हील नहीं कर पाए और उस एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, तो वो एडिक्शंस में चले गए। और एडिक्शंस में जब भी उनको कुछ भी प्रॉब्लम होती थी तो वो वही चीज़, मतलब जो नेगेटिव साइड था उस तरफ जाने लग गए। अब हुआ क्या कि उनकी तबीयत ख़राब होने लग गई। मैं अपनी आंखों से देख रही थी उनका वो उस तरीके का, मतलब जैसे सब बर्बाद होते हुए मैं अपनी आंखों से देख रही थी उस टाइम पे, इतनी यंग एज में। मैं, मतलब मेरे फादर के साथ मेरी इतनी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, इतनी प्यारी प्यारी, मैं क्या बताऊँ। बट उसके अलावा भी उनका एक अजीब सा, एक बहुत ही मतलब, राम को मैंने रावण बनते हुए भी देखा है बहुत बार। तो मेरी मम्मी भी बोलती थी कि इनसे अच्छा इंसान दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन इनको हो क्या जाता है, इनको हो क्या जाता है, ये ऐसे कैसे हो जाते हैं, समझ नहीं आता था। फिर भी जो है, अब मेरे फादर जब अपने वो उस अजीब वाले रूप में आ जाते थे, तो जब उससे बाहर आते थे तो वो बोलते थे कि मैंने ये क्या कर दिया, या मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। तो बहुत अजीब जा रहा था सब कुछ, और वो सब चीज़ें मैं उनकी देख रही थी उस टाइम पीरियड में। जैसे आज मेरे पास मोबाइल है, कंप्यूटर्स है, तो मैं काफ़ी चीज़ें जो है सेव करके रख सकती हूँ, अपने थॉट्स को इकट्ठे करके रख सकती हूँ। उस ज़माने में कंप्यूटर्स नहीं थे, यूट्यूब नहीं था, कोई वो नहीं था बस। तो वो क्या करते थे, उन्होंने बड़े बड़े रजिस्टर्स बना रखे थे, और उन रजिस्टर्स में वो लिखते रहते थे, पोइट्री, ड्राइंग्स, पेंटिंग, बहुत कुछ जो है, कलरिंग, पता नहीं क्या क्या करते रहते थे ऑफिस से आने के बाद उसमें। और उसके अलावा भी उनके पास इतना नॉलेज भर भर के आता रहता था कि वो उसको लिखते रहते थे। फिर कई बार मम्मी को बताते थे, लेकिन अगर कोई बंदा 3D में है तो वो कैसे समझेगा उन सब बातों को। तो ये, और वो बहुत इजीली जो वो इम्पैक्ट थे, तो इजीली जो है वो किसी की भी एनर्जी को पिकअप कर लेते थे, और वो बहुत ब्लंट थे, मतलब जैसे मैस्कुलाइन होता है ना, बहुत ब्लंट, तो वो बहुत ब्लंट थे। मतलब जो गंदा है, गलत है, तो वो एकदम उसके मुंह पे बोलते थे कि ये गंदा है, मतलब बोलना। तो वो उसकी वजह से ज़्यादा उनके वो नहीं बन पाता था। और बट फिर भी वो इतने प्यारे थे, इतने प्यारे थे। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में, मतलब बहुत लोगों को देखा है, लेकिन मैंने उनसे ज़्यादा प्यारा और इतना डिवाइन टाइप का इंसान कभी देखा ही नहीं दोबारा कभी। तो अब क्या हुआ कि मेरे फादर जब बहुत ज़्यादा वैसे हो रहे थे तो उनको बहुत बीमार होने लग गए, और उसके बाद जो है उनकी दवाइयाँ चली, और उन दवाइयों ने उनका दिमाग जो है पूरा सुन कर दिया। और इतनी कम एज में, 50 की एज में जो है वो मेरे फादर जो है एक्सपायर हो गए एक दिन रात को। और जब वो एक्सपायर हुए तो उन्होंने रात को 2 बजे, जब उनकी 22 तारीख को ही वो बॉर्न हुए थे, और 22 तारीख को ही उनकी डेथ हुई, ठीक है। तो 22 तारीख को जब रात को उनकी डेथ हुई तो उन्होंने रात को 2 बजे मम्मी को बोला कि गुड़िया को बुलाओ, गुड़िया मतलब मुझे, गुड़िया को बुलाओ। और मुझे बुला के मेरा हाथ पकड़ के जो है उन्होंने मुझे देखते देखते जो है अपने प्राण त्याग दिए। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता रहा तो मेरे को बहुत उनकी याद आती थी, और मैं बहुत फूट फूट के रोती थी उनको याद कर कर के, और उनका वो अच्छा बुरा साइड सोच सोच के भी याद करती थी कि इतना अच्छा इंसान इतना ऐसे कैसे हो सकता था, और ऐसे कैसे ये ख़त्म हो गया, ऐसे कैसे सब चला गया, ऐसे कैसे सब ख़त्म हो गया, कैसे हो गया। तो उस वक्त मैं 19 साल की थी जब मेरे फादर ख़त्म हुए थे, ठीक है। मैं, मेरी सिस्टर ने कॉलेज पढ़ते पढ़ते जो है हमने पार्ट टाइम जॉब्स करी, काफ़ी कुछ किया। बाद में मेरी सिस्टर ने बहुत मेहनत करी, वो बाहर गई, और मतलब करी हम लोगों ने, मतलब ना माहौल सारा चेंज किया एक्चुअली में। अपने घर का जो माहौल हमारा बिल्कुल ऐसा हो गया था, उसको हमने चेंज करके दिखाया इतनी कम एज में। मैं 19 की थी तो मेरी सिस्टर 17 की थी सिर्फ उस वक्त। बट फिर भी हमने अपने घर को जो है बहुत संभाला, क्योंकि हमें ये था कि हमारे फादर के नाम पे कोई आँच नहीं आनी चाहिए। तो ऐसे उसके बाद क्या हुआ कि जब 2017 में जिसकी वजह से मेरी अवेकनिंग की प्रोसेस शुरू हुई थी, तो वो इंसान की जो शक्ल थी वो बिल्कुल मेरे फादर की जैसी थी, डिट्टो। मतलब उस इंसान की शक्ल, उसके चलने का तरीका, उसके बात करने का तरीका, उसके एक्सप्रेशन, उसकी हर चीज़ जो थी वो सेम मेरे फादर की जैसी थी। एंड जब मैंने, मतलब इतने सालों के बाद, जब पापा 2008 में ख़त्म हुए थे और 2017 में, मतलब
उसको देखा तो मेरे को एकदम से वो सारी मेमोरी जो दब गई थी अंदर इतने सालों में, वो सारी बाहर आ गई। मतलब वो फादर के जैसे एक्सप्रेशन, फादर के जैसे बात करने का स्टाइल, एकदम से अग्रेसिव हो जाना, ये वो सारी चीज़ें देखी तो वो सारी चीज़ें मेरी खुल गई मेमोरी कि ये वो। तो जब मुझे नंबर दिखने शुरू हुए तो मुझे याद आया कि मेरे फादर को भी नंबर दिखते थे। फिर जब मेरे को अजीब अजीब होने लग गया पूर्णमासी अमावस्या के पास, तो मुझे याद आया कि सेम मेरे फादर को भी ऐसे ही होता था। तो फिर जब मैं बीमार पड़ने लगी तो मुझे याद आया कि ऐसे ही मेरे पापा भी बीमार पड़ते थे। तो हर टाइम जब मैं वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रही थी तो मुझे मेरे फादर की मेमोरी बार बार याद आती थी, ठीक है। और उसकी शक्ल इतनी ज़्यादा मेरे फादर से मिलती, जिसकी वजह से मैं सोल शॉक से जो है अवेकनिंग के प्रोसेस में आई थी। तो वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे फादर को ही याद दिला रहा है जैसे मुझे, ठीक है। अब आगे सुनो। तो हुआ क्या कि जब मैं रिकवर होने लग गई, धीरे धीरे हील होने लग गई, जब मुझे रास्ते मिलने लग गए, तो मुझे ये होने लग गया कि ये रास्ते मेरे फादर को नहीं मिल पाए, ये जो मुझे मिल रहे हैं रास्ते, ये मेरे फादर को क्यों नहीं मिले? क्यों नहीं था उनको कोई बताने वाला इन सब चीज़ों के बारे में? क्यों नहीं थी उस टाइम पे ये अवेयरनेस? क्यों नहीं था उनको ये सब, क्यों नहीं बताया? वो तो इतना समझदार थे, इतने हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखते थे, है ना। तो अगर उनको ये सारी चीज़ें स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स के बारे में बताया जाता तो शायद वो भी नहीं जाते, वो भी बच जाते, वो भी एडिक्शंस में नहीं जाते, वो भी सही रहते। तो जब जब मैं हील हो रही थी तब मुझे हर मोमेंट पे याद आता था कि मैं हील हो रही हूँ, मेरे पास रास्ता है, पर मेरे फादर के पास नहीं था। मैं ठीक हो रही हूँ, मेरे फादर के पास नहीं था। और जब मैं फुली रिकवर हो गई या होने लग गई तो मेरे को उसी टाइम पे ना काफ़ी हार्ट चक्रा मेरा ओपन होने लग गया। मेरे को बहुत पेन होता था हार्ट में, मतलब बहुत दर्द, ऐसा होता था जैसे हार्ट अटैक हो जाएगा। और 10-10 घंटे मैं रोती रहती थी उस टाइम पीरियड में जब वो हार्ट चक्रा ओपन हो रहा था। तो तब मुझे ना औरों का भी थोड़ा थोड़ा दर्द फील होना शुरू हुआ कि लोगों का भी दर्द, कि लोग भी पेन में हैं। तो मुझे नहीं पता था कि कौन से लोग पेन में हैं एक्चुअली में, बट मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया और मैंने फियरलेस होकर इसमें काफ़ी बातें शेयर करनी शुरू कर दी। तो मैंने देखा कि जितने भी लोग मेरे सोल समूह के थे या जिनके साथ ऐसी चीज़ें हो रही थी, वो लोग ऑटोमेटिक इधर की तरफ आने लग गए, पता नहीं कैसे, ठीक है। और वो देखने लग गए ये वीडियोस और वो हील होने लग गए। और उन्होंने फिर बोला कि बहुत सारी ब्लेसिंग ये वो। तो मतलब मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक मकसद था कि जो मैंने मेरे फादर का पेन देखा था और मैंने देखा था कि वो हील नहीं हो पाए, बट जैसे मैं हील हुई और जो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व करी, तो वो सारी चीज़ें मैंने सिर्फ और सिर्फ इस चैनल पे इसलिए शेयर करी क्योंकि कहीं ना कहीं उनके साथ जो मेरा प्यार था, तो जो मैं उनको नहीं हील कर पाई, तो मैं बहुत सारे लोगों को हील करना चाहती थी कि मैं उनको नहीं कर पाई, लेकिन मैं इनडायरेक्ट वे में यहाँ से जो है बहुत सारे लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन पहुँचा दूंगी कि वो सारे लोग जो, अगर उनको, वो भी मेरे जैसे ही होंगे, तो अगर उनको इतनी सी भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो वो ठीक होने लग जाएंगे, रास्ते पे आने लग जाएंगे। क्योंकि मुझे किसी ने सिर्फ ये कहा था कि तुम असेंशन की जर्नी में हो, उसके बाद और किसी ने कुछ नहीं कहा और मैंने नेचुरली खुद को हील किया। तो मैंने देखा कि मेरे सोल समूह के जो लोग होंगे, अगर मैं इतनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पहुँचा दूंगी तो ऑटोमेटिक वो लोग ठीक होने लग जाएंगे। उसी की वजह से एक बार मैंने 650 लोगों के साथ 9 दिन का जो है कोर्स भी किया, 3 तारीख से लेकर 11 तारीख तक 650 लोगों के साथ फ्री में किया। कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं किया, सब फ्री में। 433 वीडियोस फ्री में, 650 लोगों को पर्सनल गाइडेंस फ्री में। पिछले साल 96 लोगों को फ्री गाइडेंस 21 दिन तक, ठीक है। तो इन सारे वीडियोस को बनाने का और वो जो फ्री सेशंस करे 9 दिन तक कोर्सेज करे, या लास्ट ईयर 96 लोगों के साथ किया, इस साल 650 लोगों के साथ, उसके पीछे एक ही कारण है कि मैं हमेशा ये फील करती हूँ कि मैं मेरे फादर को हील नहीं कर पाई क्योंकि उस वक्त वो अवेयरनेस नहीं थी, मैं छोटी थी। तो आज मैं इस वे से जो है बहुत सारे और लोगों को जो है रास्ता दिखा दूँ, जो रास्ता मेरे पिताजी को नहीं मिला था, ठीक है। तो ये मेरा लाइट वर्क जो है पूरा डेडिकेट है मेरे फादर को, ठीक है। और आज मैं वीडियो भी पापा को लेके इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कल मेरे पापा मेरे ड्रीम में आए थे और वो बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे, और मैं मुस्कुरा रही थी, वो भी बड़े अच्छे से मुझे वो कर रहे थे। और आज सुबह क्या हुआ कि मैं पूजा करने जा रही थी, उससे थोड़ी देर पहले मेरे पास एक स्तोत्रम आया जिसमें मेरे फादर का नाम लिखा था। तो मैंने कहा कल पापा का ड्रीम आया था, आज वही स्तोत्रम आ रहा है जो मेरे फादर का नाम है। फिर जब मैंने उस स्तोत्रम को सुना तो मैंने उसको 2-2.5 घंटे तक सुना एक्चुअली में, कंटिन्यूसली आँख बंद करके, पूजा करके, अपने सामने चला के। मुझे इतना हीलिंग हुआ उस स्तोत्रम को सुन के, जिसका नाम मेरे फादर के नाम पे ही था। मेरे फादर का नाम जो है विष्णु जी के नाम पे ही है, ठीक है। आप स्तोत्रम पे देख लेना मेरे पापा का नाम, तो मेरे पापा का नाम जो है विष्णु जी के नाम पे ही है। और कहते हैं कि अगर हम पुरानी कथाओं के हिसाब से देखें तो कहते हैं कि जो
उर्वशी भी थी ना, रियल वाली जो उर्वशी थी, उसका भी जो मतलब उनको भी जिसने पैदा किया था वो विष्णु जी ही थे। विष्णु जी ने ही अपनी जान से जो है उर्वशी को पैदा किया था और बाद में इंद्र को जो है गिफ्ट कर दिया था कि ठीक है ऐसा ऐसा करके। तो जो है मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरी जर्नी जो है, ये जो पूरे वीडियोस जो है, ये कम्प्लीटली हीलिंग बाय वीडियोस और बाय समटाइम जो मैं सेशंस कोर्सेज करती हूँ 9-9 दिन के या 2-2 3-3 दिन के, वो सारे जो फ्री होते हैं वो सारे मेरे फादर को डेडिकेट हैं, उनके लिए कर रही हूँ मैं ये काम, ठीक है। बाकी जो सेशंस होते हैं वो उसमें बहुत एनर्जी इन्वेस्ट होती है, बहुत। जब हम कोई नॉर्मल बात करते हैं तो इतनी एनर्जी इन्वेस्ट नहीं खर्च होती। जब हम स्पिरिचुअल टॉक करते हैं, किसी को गाइड करते हैं, तो बहुत ज़्यादा शरीर की एनर्जी ख़त्म होती है। उस एनर्जी को जमा करने में बहुत टाइम लगता है। पूजा पाठ, मंत्र साधना, उसके बाद योग, एक्सरसाइज, खाना, न जाने कितना कुछ करना पड़ता है, तब जाकर वो एनर्जी इकट्ठी हो पाती है। तो जब कोई सेशन करता है तो 1 घंटे जब उसको देते हैं ना, ऐसा लगता है उसने हमारी आत्मा खींच ली बात करते वक्त, इतना ड्रेन हो जाता है। तो इसलिए एनर्जी एक्सचेंज फीस ली जाती है ताकि हम कुछ भी उसको अपनी मोटिवेशन के लिए यूज़ कर सकें, ठीक है। लेकिन जो बाकी का जितना भी काम है, ये वीडियोस प्लस जितने सेशन 650 प्लस 96 सब मेरे पापा को डेडिकेट है और उन्हीं के लिए, और मैं आगे भी बस उन्हीं के लिए काम करना चाहती हूँ। और बस यही था। और आपके लिए वो जो मेरे पापा के नाम का जो सूत्रम है, मतलब जो वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप उस पर मेडिटेट करके उस गाने को, उस स्तोत्रम को सुनो, आपको बहुत हीलिंग मिलेगी। और आज का ये वीडियो पूरी तरीके से मेरे डैड को जो है डेडिकेट है। पापा आप जहाँ भी हो, भगवान आपको मुक्ति मोक्ष तक पहुँचाएँ और आप हमेशा खुश रहो। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू, बाय बाय।